नमस्कार। एक नया विषय जिसका वर्णन करना बहुत आवश्यक है, जैसे कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा है बोर्ड पर, मंगल और शनि, इन दोनों का षडाष्टक योग। षडाष्टक शब्द को समझें, यानी कि जब छठा और आठवां एक दूसरे से समीकरण या स्थान, मंगल से शनि अष्टम हो और शनि से मंगल छठे भाव में हो जाए, तो ज्योतिष शास्त्र में इसको षडाष्टक कहा गया है। इसके स्वभाव, प्रभाव, लक्षण समस्त सृष्टि के लिए अच्छे नहीं होते और इनको अच्छा नहीं माना जा सकता किसी भी दृष्टि से, और खास तौर से प्राकृतिक और अप्राकृतिक घटनाओं के लिए इन दोनों का जो संयोग या षडाष्टक योग बड़ा महत्व रखता है। इस वीडियो के माध्यम से समस्त दर्शकों को ये बताना अनिवार्य और आवश्यक इसलिए हुआ है क्योंकि हमारे पास बहुत लोगों के निवेदन, आवेदन और समाचार मैसेज आए हैं। भारत में नहीं अपितु बाहर भी जो रह रहे हैं, पूरे विश्व में फैले हुए हमारे दर्शक, उन लोगों के निवेदन पर ये बात चर्चा इसलिए उठी है क्योंकि पूरे विश्व में युद्ध का माहौल है। यूक्रेन का, रूस का, और इधर इजराइल के साथ जो भी जितने देश चल रहे हैं युद्ध के साथ साथ, लेबनान हो, ईरान हो या अन्य देश, ऐसी स्थिति में इस योग पर चर्चा करना नितांत आवश्यक है। जब जब शनि अपनी राशि में होता है, खास तौर से मकर या कुंभ राशि में, उस समय जब भी वहां से या किसी नक्षत्र के ऊपर से उसका परिभ्रमण होता है या कोई भी विस्फोटक ग्रह सूर्य, मंगल, शनि का जब योग चलता है तो ये भी एक युद्ध का कारण बनता है और बनता रहा है, और भविष्य में भी इनकी गणनाओं के आधार पर ही युद्ध आदि या अप्राकृतिक या प्राकृतिक घटनाओं का आकलन किया जाएगा। अभी हाल ही में कुछ दिनों से पिता और पुत्र, सूर्य और शनि, सूर्य आज की तारीख में भी षडाष्टक योग बनाकर शनि के साथ चल रहा है। अब आप देखेंगे कि वर्तमान गोचर में सूर्य यहां है और ये स्थिति बनी रहेगी ठीक 17 तारीख तक सुबह 7:42 तक। एक एक मिनट का, एक एक पल का अपडेट हम आपको देंगे। इसके बदलने के बाद जब सूर्य तुला राशि में आएंगे तो उस समय दो तरह के विशेष समीकरण होंगे। शनि और सूर्य का षडाष्टक योग तो समाप्त हो जाएगा पिता पुत्र का। ये चला है 16 सितंबर से। एक महीने बाद 30 अंश भोगने के बाद सूर्य तुला में जाएंगे, लेकिन उस समय ठीक 3 दिन बाद एक नया समीकरण बनेगा। ये समीकरण कुछ दर्शक ये सोचते हैं कि हम खुद अपनी तरफ से बनाते हैं। नहीं, ये प्राकृतिक गणित है और हम इसके लिए जिम्मेदार नहीं है कि ये ग्रह आ रहे हैं तो ये इनका प्रभाव, स्वभाव, लक्षण होता है कौन सा, कितने अंश पर, कितनी डिग्री पर। हमारा काम सिर्फ इसकी गणना करना और आप तक पहुंचाना। अब हम इस प्राकृतिक घटनाओं की बात करने के बाद कौन कौन सी राशियां इफेक्टेड होंगी उस पर चर्चा करना, क्योंकि आप लोगों को, दर्शकों को
इस बात से कोई मतलब नहीं होता शनि कहाँ पहुंच गया, मंगल कहाँ, मुझे क्या फायदा हो रहा है, हर दर्शक का सरोकार इस बात से होता है। तो वेट कीजिए, 2 मिनट और रुकिए। देखिए यहां पर मंगल और शनि का षडाष्टक योग जब होगा, एट ए टाइम कौन कौन सी राशि प्रभावित होंगी। नंबर 1, ये काल पुरुष के अनुसार गणना की जाती है, तो मेष राशि को पहले रखा ही जाता है, और ताकि आपको आराम से ये बात समझ में आए। यहां मेष राशि पाप कर्तरी योग से मुक्त है, युक्त नहीं है, मुक्त है, क्योंकि राहु द्वादश भाव में है, शनि की दृष्टि मेष राशि पर है, और मेष राशि का स्वामी मंगल जो नीच राशि में, ये उग्र राशि है, उग्र स्वभाव है, अग्नि तत्व है, और अग्नि तत्व राशि का स्वामी जल तत्व के साथ मिलकर और सूर्य को देखता है। दोनों ये अति तापी, एक्सट्रीम हॉट प्लेनेट कहे गए हैं शास्त्रों में। एक्सट्रीम हॉट का मतलब अति तापी, अत्यंत ताप देने वाले। तो ताप इसको मिल रहा है, लेकिन ये अपना ताप यहां ट्रांसफर कर रहा है तुला राशि को। लेकिन अब बात आई इसकी, ये राशि भी प्रभावित होगी, मकर, और ये तो प्रभावित हो ही रही है, लेकिन यहां पर कुंभ पर इस मंगल की अष्टम जो दृष्टि होती है, मारक दृष्टि कही जाती है, मारक क्षमता इसकी ज्यादा है, क्योंकि मंगल जब कहीं भी दृष्टि डालता अष्टम भाव पर, तो वो मारक दृष्टि कही गई है। ऐसा समझिए, जो फोर्स होता है, गति होती है मंगल की, वो तेज होती है। अब मेष राशि और अष्टम भाव, ये दो राशि मंगल की है, इनका स्वामी नीच राशि में है, इस पर गुरु की दृष्टि नहीं है। लेकिन मेष का जो खर्चा है वो बढ़ा रहा है राहु, शनि की दृष्टि है, तो इस राशि को, मेष राशि को संयम से काम लेना चाहिए। लेकिन धन कुटुंब वाणी स्थान में बृहस्पति है, इसलिए अपना बैलेंस बनाएंगे। अब दूसरी वृषभ राशि आई। वृषभ राशि का जो स्वामी है, आजकल वो बहुत अच्छी पोजीशन में, और अभी अगले सप्ताह यहां आने के बाद इसको पूर्ण दृष्टि से देखेगा, इसलिए वृष राशि सुरक्षित, धन से परिपूर्ण, मान सम्मान से युक्त, क्योंकि यहां से दसम भाव काउंट करेंगे तो यहां से दसम भाव ये है। तो शनि इनको मान सम्मान, प्रॉपर्टी, पैसा, जायदाद, ज्यादातर लोगों की ये इच्छा होती है कि मेरी राशि पर ज्यादा देर तक चर्चा करें। उसमें कमेंट में लिखते भी हैं लोग, मेरी राशि पर तो सिर्फ 2 मिनट ही बात की है। आपको इफेक्ट मिलने की बात है, इफेक्ट थोड़ी देर के लिए भी बताया जा सकता है। देखिए, अब आया मिथुन राशि का स्वभाव प्रभाव। आपको अपनी वाणी पर संयम रखना। द्वितीय भाव में मंगल, पंचम भाव में सूर्य आपके 1, 2, 3, 4 और 5, लेकिन चतुर्थ भाव को भी संभालना अत्यंत आवश्यक है। 1, 2, 3, 4, क्योंकि यहां पर केतु 17 तारीख तक तो सूर्य के साथ बना हुआ है। प्लस पॉइंट क्या है इसके लिए, मिथुन के लिए प्लस पॉइंट ये है कि यहां पर हमने लिखा नहीं है प्रतीकात्मक रूप से, लेकिन भद्र योग बन रहा है। मिथुन अपने आप में खुद एफर्ट्स भी कर रही है और सम्मानजनक स्थिति ग्रह भी उत्पन्न कर रहे हैं, लेकिन आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण का कारण क्या है, इधर धन कुटुंब वाणी, आपको अपनी वाणी, और ये आपका स्वभाव, संयम खो बैठता है व्यक्ति, झुंझलाहट, संतान के साथ विवाद कराता है। लेकिन जो स्टूडेंट है मिथुन राशि के, उनको अपनी एजुकेशन को लेकर के थोड़ा सीरियस होना है। अब कर्क पर आ जाइए। कर्क के स्वभाव प्रभाव लक्षण, अग्नि तत्व, मेष राशि का स्वामी मंगल यहां आ गया कर्क पर, और
अष्टम, ये यहाँ से अष्टम शनि चला गया, राहु कष्ट नहीं दे रहा है, लेकिन लाभ स्थान आपका कर्क का सुरक्षित है। पैसे पैसे कहीं नहीं जाएंगे आपके, आमदनी होती रहेगी, सम्मानजनक स्थिति। एक यहाँ मैं आपके दर्शकों के लिए अपडेट कर दूं आपकी नॉलेज को, मंगल यहाँ पर सबसे अच्छा फल क्यों देता है, क्योंकि मंगल कर्क राशि का मित्र भाव है, ये नैसर्गिक मित्रता है। और इसके अलावा अपने मूल त्रिकोण से चतुर्थ और अपनी दूसरी राशि से नवम भाव, शास्त्रों में इसको शुभत्व लघु पाराशरी के सिद्धांत के अनुसार बताया गया है। अब सिंह राशि का स्वामी 17 तारीख को नीच राशि में जाएगा और ये यहां अभी तक सिंह राशि के लिए पाप कर्तरी योग बना हुआ है। सिंह राशि इस समय एक शब्द में कहा जाए तो पीड़ित है। कारण क्या है कि धन कुटुंब वाणी स्थान, पराक्रम भाव, दाम्पत्य जीवन और आपका अष्टम भाव राहु, कितनी रक्षा करेगा बृहस्पति आपकी। यहां सिंह राशि का दसम जो ये स्थान है, ये 10th हाउस है, यहां से गिनेंगे तो 7, 8, 9, 10। अब सिंह राशि सुखी नहीं है। 17 तारीख के बाद जो चुनौतियां सिंह राशि पर आएंगी, उस चुनौती के लिए आपको पहले से ही तैयार रहना चाहिए, क्योंकि इस समय आपको, जैसे एक व्यक्ति होता है तो उसको सारे सुखद एकदम सारे अच्छे एहसास, अच्छा खान पान, अच्छा रहन सहन, धन, पराक्रम, सब कुछ ओके इस समय। लेकिन अचानक 17 तारीख को ये परिस्थिति बदलने वाला ग्रह, इसके बाद मंगल 20 तारीख को ये काम करेगा। फिर कन्या राशि को सूर्य केतु जहां कष्ट देते हैं, लेकिन बुधादित्य योग के कारण कन्या राशि का जो डिग्निटी है, उसका जो मान सम्मान, डेकोरम, उसकी प्रतिष्ठा, ये अकेला ग्रह बना करके रखता है। द्वितीय भाव में जब सूर्य आएंगे तो तब इनको राहत मिलेगी, लेकिन बृहस्पति की दृष्टि कन्या राशि पर पूर्ण रूप से होने के कारण आप सुखद महसूस करेंगे, लेकिन दाम्पत्य जीवन 180 अंश पर राहु केतु की पोजीशन आपको थोड़ा सा हतोत्साहित करती है। तुला राशि को के जो परिणाम हैं, अभी क्या है, तुला राशि से 12th हाउस सूर्य केतु, ये अच्छा लक्षण नहीं है। मंगल की दृष्टि 20 तारीख को आएगी, 17 तारीख को सूर्य नीच राशि में प्रवेश करेंगे तुला राशि पर। वृश्चिक राशि पर अभी शुक्र आएंगे और वृश्चिक राशि के लिए सुखद अनुभव होगा। मंगल कोई दुष्प्रभाव नहीं डालेगा, बृहस्पति की 180 अंश पर दृष्टि है। वृश्चिक राशि के लिए सुखद भाव, अच्छे प्रभाव, मान सम्मान सब कुछ बना रहेगा, क्योंकि आपके चतुर्थ में भूमि का लाभ देने वाला शनि भी है, बशर्ते कि आपकी कुंडली में पाप ग्रह की दिशा नहीं चल रही है। तो धनु के लिए नए नए शुभत्व परिणाम देने वाला ग्रह जरूर आएगा, लेकिन इस समय लोहे का जो पाया है वो चल रहा है शनि का, और 7.5 आदि नहीं है। लेकिन पाया अगर देखा जाए, जैसे कि हमने अभी धनु राशि का पाया बताया था, वो पाए का जो गणना है वो 17 जनवरी 2023 के हिसाब से है, जब गोचर ग्रह के अनुसार शनि का परिवर्तन मकर राशि से कुंभ में हुआ। उस समय शाम के 6:02 पर जो चंद्रमा था वो वृश्चिक राशि में था, विशाखा नक्षत्र, इसलिए धनु पर लोहे का पाया कह सकते हैं आप। और आपके चतुर्थ भाव में राहु और केतु की पोजीशन सुखद अनुभूति नहीं दे रही है। वैसे भी आपकी राशि का स्वामी यहां से 6ठे भाव में है। और धनु के लिए सकारात्मक परिणाम अभी क्यों नहीं मिल रहे हैं? नंबर 1, मिथुन पर चल रहे गोचर के मंगल का प्रभाव सीधे सीधे धनु पर है।
हालांकि मंगल यहाँ पर मित्र भाव से देखता है, ये उच्चाभिलाषी मानी गई है। किसकी? मंगल जब धनु पर आता है तो इसको उच्चाभिलाषी राजयोग देने वाला ग्रह बताया गया है। लेकिन अब हम बात करते हैं कि धनु के अष्टम भाव में मंगल की जब परिक्रमा ट्रांजिट होगा 20 तारीख को, उस समय आपको चिंतन, मनन, सावधानी, स्वास्थ्य के प्रति चिंता और अपनी लाइफ स्टाइल को बदलना है अच्छे से, और आत्म मंथन, आत्मचिंतन, आत्मदर्शन, आत्म विश्लेषण करना है कि मुझे कोई गलत काम मेरे हाथ से ना हो जाए। बी केयरफुल, और खास तौर से जॉब चेंज करते समय या व्यावसायिक मामलों में डिसीजन लेते समय बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता होगी। मकर राशि पर आते हैं। मकर राशि का जो अष्टम भाव का स्वामी है, अभी तो वो ठीक है, मकर के भाग्य भाव में है। 17 तारीख को सुबह 7:42 पर वो मकर के दशम होगा, लेकिन अष्टम भाव का स्वामी होगा। जॉब, नौकरी, प्रमोशन, इंक्रीमेंट से संबंधित कुछ अड़चन, व्यवधान जरूर आएंगे, परंतु उन पर विराम लगाने के लिए बृहस्पति की यहां पर दृष्टि। 2 समीकरण मकर राशि के लिए नए हैं। नंबर 1, जहां मंगल उच्च दृष्टि से इस भाव को देख रहा है, वही बृहस्पति या नीच दृष्टि है बृहस्पति की, लेकिन अमृत तत्व के रूप में मकर राशि को शुभत्व प्रदान भी करता है। अब एक ग्रह उच्च दृष्टि से देख रहा है, एक नीच भाव से देख रहा है, तो ये नीच भंग राजयोग भी कहलाता है ज्योतिष के अनुसार। और कुंभ राशि को देखा जाए तो ये राशि बड़ी सुरक्षित, या शश योग बना करके शनि की जो प्रभुता है, उसका प्रभुत्व तो मालिक अपने ही घर में कई हजार नहीं कई लाख दोषों को अकेला शनि दूर करता है। ऐसी पोजीशन में काल पुरुष की दृष्टि से 11वीं राशि है, और 11वां स्थान बलवान दिग्बली दिशा के अनुसार उसको दिग्बली कहा गया है। और मंगल की जब यहां पर दृष्टि ये 93 डेज के लिए होगी, यहां लिखा हुआ है 93 डेज। ये जो षडाष्टक योग है, मंगल अधिकांश 27 दिन बाद अपना ट्रांजिट दूसरी राशि में परिवर्तित हो जाता है। बहुत लंबे समय तक मंगल का बने रहना एक राशि पर, इट मे बी कॉज ऑफ लॉट ऑफ प्रॉब्लम फॉर यूनिवर्स, पूरे विश्व के लिए, सृष्टि के लिए, प्रकृति के लिए कई प्रकार के व्यवधान अच्छी सूचना नहीं देता है। अब हम ये 93 डेज की बात कर लेते हैं कि कुंभ और कर्क ये दो तो प्रभावित होंगी ही होंगी, लेकिन इनका सीधा सच्चा जो एक्शन है सृष्टि के ऊपर होता है। लेकिन कुछ ज्योतिषियों का आकलन ये भी है कि ये युद्धाभ्यास या विश्व युद्ध की एक सीधी सीधी चुनौती और चेतावनी दे रहा है। मैं यहाँ आपको स्मरण कराना चाहूंगा, युद्ध के बादल तो मंडराते रहेंगे, लेकिन विश्व युद्ध की आशंकाओं पर पूर्ण रूप से विराम इसलिए लगेगा क्योंकि बृहस्पति यहाँ पर स्टेबल स्थिर राशि में है। बृहस्पति का अतिचारी होना, वक्र होना, या बृहस्पति वक्री है, 9 तारीख को वक्र गति में हो जाएगा, 9 अक्टूबर को, लेकिन ये स्थिर राशि में है। राहु केतु का संचरण संक्रमण भी अगले साल होगा, और शनि का, और इसका सिर्फ मात्र कुछ ही दिन के अंदर अंदर 1-1.5 महीने में यहाँ ये राशि परिवर्तन ये टेक ओवर करेंगे, चेंज ओवर होगा। क्या? शनि यहाँ और यहाँ राहु यहाँ, राहु बैकवर्ड पोजीशन में। अब हम मीन राशि पर आते हैं। यहाँ पर राहु
स्थिर रूप से विराजमान है और ये रेट्रोग्रेड हुआ, लगातार तीव्र गति से कुंभ राशि की ओर अग्रसरित है। ऐसी स्थिति में मीन राशि को जब सूर्य और केतु और बुध के साथ अब बुधादित्य योग, भद्र योग भी बना रहे हैं, लेकिन इनका जो स्वभाव प्रभाव लक्षण है वो कुछ दिन के बाद बदलेगा, क्योंकि सूर्य कन्या राशि से जा करके तुला में प्रवेश करेंगे। ये पोजीशन मीन के लिए अच्छी नहीं है। कारण क्या है? मीन से यहाँ सूर्य अष्टम होंगे। ये 17 और 20 तारीख के बीच में दो ग्रहों का मेन परिवर्तन ट्रांजिट होने वाला है। 17 तारीख को सूर्य का गोचर यहाँ पर और 20 तारीख को मंगल की इस पर दृष्टि, और साथ ही साथ मीन का जो 12th हाउस है इस पर भी मंगल की दृष्टि होगी। तो कहावत है कि सिर मुंडाते ही ओले पड़े। ज्यादातर कुछ राशियों को खास तौर से देखेंगे आप, कुंभ और मीन, तुला और कुंभ, तुला और कर्क राशि और सिंह राशि, ये राशियों के ज्यादा प्रभावित होने के चांस हैं। दो राशियों को खास तौर से ध्यान रखना है। मेष और मिथुन को अपनी संयम और वाणी और अपनी कार्यकलाप जल्दबाजी ना करें। इसके अलावा सभी राशियों के लिए सामान्य फल जैसे मैंने बताया है वो प्रतिफल फलीभूत होगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।